क्या सोना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन 10 ग्राम सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए के भी ऊपर निकल जाएगी? लेकिन आज यही हकीकत है। सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज यानी 24 जनवरी की सुबह जब लोग उठे तो राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,57,310 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस बदलती दुनिया की तस्वीर है जहां डर, अनिश्चितता और अस्थिरता के बीच सोना सबसे मजबूत सहारा बनकर उभरा है। ये तेजी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने ने इतिहास रच दिया है। सोने का हाजिर भाव 4,967.41 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी पूरी दुनिया में निवेशक एक ही दिशा में देख रहे हैं और वो दिशा है गोल्ड। सवाल ये नहीं कि सोना क्यों बढ़ रहा है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग बाकी सभी निवेश विकल्पों को छोड़कर सोने की ओर भाग रहे हैं। असल में सोने की ये तेजी अचानक नहीं आई, इसके पीछे कई महीनों से बनता हुआ माहौल है। यानी दुनिया में इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है उसमें भरोसे में सबसे बड़ी भूमिका सोना निभा रहा है। भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिकल तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं युद्ध का खतरा तो कहीं व्यापारिक टकराव तो कहीं सत्ता और नीतियों को लेकर अनिश्चितता। ऐसे माहौल में जब लोगों को भविष्य साफ नजर नहीं आता तो वो अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं और इतिहास गवाह है कि ऐसी हर स्थिति में सोना सबसे पहला विकल्प माना जाता है। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने भी सोने को और ताकत दी है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, लेकिन इस समय हालात उल्टे हैं। डॉलर कमजोर पड़ रहा है, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और महंगाई का डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इन सब कारणों से डॉलर से भरोसा थोड़ा डगमगा गया है और सोने की चमक तेज हो गई है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना विदेशी निवेशकों के लिए सस्ता नजर आता है और मांग तेजी से बढ़ने लगती है। भारत की बात करें तो यहाँ सोने के दाम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ही तय नहीं करती, घरेलू फैक्टर्स भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। शादी का सीजन, त्योहार की मांग, रुपए की चाल और आयात शुल्क, ये सभी मिलकर कीमतों को प्रभावित करते हैं। फिलहाल देश के लगभग सभी बड़े शहरों में सोना रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली में जहां 24 कैरेट सोना 1,57,310 रुपए प्रति 10 ग्राम है, वहीं 22 कैरेट सोना 1,44,210 रुपए है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ 24 कैरेट सोना 1,57,160 रुपए है और 22 कैरेट सोना 1,44,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। पुणे और बेंगलुरु में भी यही रेट देखने को मिल रहे हैं। यानी पूरे देश में सोने की कीमतें लगभग एक समान ऊंचाई पर है। इस तेजी की एक बड़ी वजह यह भी है कि अब सोने को सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। पहले लोग सोना शादी या त्योहारों के सीजन में ही खरीदते थे, लेकिन अब ये एक रणनीतिक निवेश बन चुका है। बड़े बड़े निवेशक संस्थाएं, यहाँ तक कि दुनिया के कई केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी वैश्विक संकट के समय उनके पास एक मजबूत सुरक्षा कवच रह सके। इसी बीच दुनिया की जानी मानी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने सोने को लेकर जो अनुमान लगाया है उसने बाजार में हलचल तेज कर दी है। गोल्डमैन ने दिसंबर 2026 के लिए सोने की कीमत का अनुमान बढ़ाकर 5,400 डॉलर प्रति औंस पर कर दिया है, जो पहले 4,900 डॉलर था। बैंक का मानना है कि जो बड़े निवेशक और निजी संस्थाएं वैश्विक नीतिगत जोखिमों से बचने के लिए सोना खरीद रही हैं, वो आने वाले समय में इसे बेचने की जल्दी में नहीं होंगी। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में सप्लाई सीमित रहेगी और मांग बनी रहेगी, जिससे कीमतों को और भी मजबूती मिलेगी। सोने के साथ साथ चांदी भी इस तेजी में पीछे नहीं है। 24 जनवरी की सुबह चांदी की कीमत भारत में 3,40,100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 99.46 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी की खास बात यह है कि यह सिर्फ कीमती धातु नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और नई तकनीकों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि जब वैश्विक स्तर पर निवेश की मांग और औद्योगिक जरूरतें एक साथ बढ़ती हैं तो चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस समय सोने या चांदी में निवेश करना सही रहेगा? ये सवाल हर आदमी, हर निवेशक के मन में है। सच ये है कि इसका जवाब सीधा नहीं है।
अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो सोना अब भी एक मजबूत विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ जल्दी मुनाफे के लिए ऊंचे स्तर पर बड़ी रकम लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। आज के समय में सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं। कोई फिजिकल गोल्ड पसंद करता है तो कोई गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करता है। कुछ लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेहतर मानते हैं क्योंकि इसमें सोने की कीमतें बढ़ने के साथ साथ ब्याज भी मिलता है। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। जरूरी यह है कि निवेश करने से पहले अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता को समझ लें। आने वाले समय की बात करें तो सोने की दिशा काफी हद तक वैश्विक हालात पर निर्भर करेगी। अगर दुनिया में तनाव और बढ़ता रहा तो सोना और ऊंचाई छू सकता है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है और डॉलर मजबूत होता है तो बीच बीच में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन लंबे समय के नजरिए से देखें तो सोना अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आता है। सोना हमेशा डर के समय चमकता है और फिलहाल दुनिया डर और अनिश्चितता के दौर से ही गुजर रही है और यही वजह है कि सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि ये कोई जादुई निवेश नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे, लेकिन ये एक ऐसा सहारा है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सकता है। आज सोना महंगा जरूर है, लेकिन क्या ये और महंगा हो सकता है? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि सोने की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।